कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। इसलिए आप निराश न होएं। वो निराशाएं इनको छोड़कर जाए, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा और आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाओगे। इसलिए विश्वास के साथ में हमारे साथ में बने रहें, प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि निराश न रहें। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आज आप निराश हैं। हो सकता है आपने किसी हानि को उठाया है अपने जीवन में जिसके कारण आप निराश हो गए हैं। आपने हो सकता है कोई योजना बनाई लेकिन वो योजना असफल हो गई जिसके कारण आप निराश हो गए हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियली अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो जिसके कारण आज आप निराश हैं। कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, मानो आपको लग रहा है सब दरवाजे बंद हो गए हैं, सब रास्ते बंद हो गए हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। इसलिए आप निराश न होएं, विपरीत समय में भी आशा बना के रखें, परमेश्वर के ऊपर आशा बना के रखें, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव आपके लिए, लेकिन जिस पर आप भरोसा करते हैं उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप निराश न होएं, विश्वास में बने रहें, आशा में बने रहें। अब्राहम के लिए लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखी, विपरीत समय में भी आशा रखी, परमेश्वर के वचन पर उसने आशा रखी। और आप भी परमेश्वर के वचन पर आशा रखें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 42 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुंह की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार कहते हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों उदास है, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों निराश हो रहा है, तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर आशा रख। चाहे विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर आशा रख, क्योंकि वही है जो मेरे मुख की चमक है, वही है जो मेरा उद्धार है, वही है जो मुझे छुटकारा देने वाला है, वही है जो मेरे जीवन में काम करने वाला है, वही है जो मुझे यहां तक लेके आया, वही है जो मुझे आगे लेकर जाएगा, वही है जिसके हाथों में मेरा दिन है, वही है जिसके हाथों में मेरा भविष्य है। इसलिए है मेरे मन, निराश न हो। हालांकि विपरीत परिस्थितियां हैं, हालांकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हालांकि क्या करें कुछ पता नहीं है, रास्ते बंद हैं, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में भजनकार अपने मन को समझा रहा है कि हे मेरे मन, तू निराश न हो, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे मन, तू क्यों डिस्करेज हो रहा है? परमेश्वर पर भरोसा रख, उस पर आस लगा के रख। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब विपरीत समय से होकर गुजरा, लेकिन ऐसे समय में भी अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हालांकि सबने उसे कोसा, लेकिन उसने परमेश्वर पर आशा लगा के रखा। उसने अपनी आशा को निराशा में नहीं बदलने दिया, उसने अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगा के रखी और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में, रूत ने सब कुछ खो दिया अपने जीवन में, उसका पति मर गया, मानो निराशा से वो घिर गई, उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, सब दरवाजे मानो उसके लिए बंद हो गए। लेकिन उसके लिए लिखा है कि उसने कहा कि आज से जो तेरा परमेश्वर होगा नौमी, वही मेरा परमेश्वर होगा। उसने परमेश्वर पर उस विपरीत समय में भरोसा रखा, उस पर आस लगाई, उसकी ओर अपनी आंखों को उठाया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि रूत की तरह विपरीत समय में परमेश्वर पर आशा लगा के रखें। हालांकि आपका मन, आपके विचार आपके विपरीत हैं, आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, लेकिन अपने मन को समझाएं कि परमेश्वर पर
आशा लगा कर रखें। इस विपरीत समय में भी परमेश्वर पर आशा रखें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेंगे, आपको उस निराशा से बाहर निकालेंगे, आपके मुख की चमक स्वयं परमेश्वर बन जाएंगे। भजन 22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और यीशु मसीह ने भी कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजनकार इतना निराश है अपने जीवन में कि वो परमेश्वर से इस प्रकार की बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, क्योंकि जय उसी की है। वही विजय होगा जो विपरीत समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। उसके लिए परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। उसके लिए परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देगा। आपके लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है यदि आप विपरीत समय में उस पर भरोसा रखेंगे, यदि आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि प्रभु की ओर ताकना शुरू करेंगे। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आप कितने भी कठिन समय से, कितने भी विपरीत समय से होकर क्यों ना गुजर रहे हैं, कितने भी निराश क्यों नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ढाढ़स दें, फिर भी अपने मन को समझाएं कि परमेश्वर पे भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है, वो तुझे छुड़ाएगा। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको हर एक परिस्थिति से, इस निराशा से बाहर निकालेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने रहें, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और यदि कोई भी व्यक्ति आपसे हमारे नाम से पैसा मांगता है, दान दसवां अंश मांगता है, व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर फोन कॉल करके, तो आप उसे बिल्कुल भी न दें, क्योंकि आप जानते हैं प्रार्थना का कोई भी पैसा हम नहीं लेते हैं। जो देते हैं वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं। हमारा किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है, हमारे चैनल पर कोई क्यूआर कोड नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इसलिए आप भी हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि हम यूं ही परमेश्वर पर निर्भर रहकर उसके राज्य को बढ़ाते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम स्वीटी संध्या सोरेन है और मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। मेरा गवाही यह है कि मैं कुछ दिनों से अखुश थी, परेशान थी, नाराज थी और नेगेटिव सोच था मेरा बहुत ज़्यादा, और इसके चलते मैं बहुत ही परेशान थी। मैंने पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन दोनों ने हमारे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने हमें छू लिया और चंगाई किया। मैं आप दोनों को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ और इसी तरह परमेश्वर आप दोनों को और आपके सारे टीमों को आशीषित करे। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आमीन। जय मसीह की। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। सच में हम घटे और आप बढ़े और आपका नाम जो स्वर्ग में पवित्र है प्रभु, वो हम सबके जीवनों से, चाल चलन से परमेश्वर पिता प्रभु इस पृथ्वी पर भी पवित्र ठहराया जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आप अच्छे और भले पिता हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से या फिर पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तो आज उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके दुख, निराशा, समस्याओं का समाधान करें और प्रभु आज अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उन्हें भरे प्रभु। हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने साथ में, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में महसूस कर सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन को प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके फैमिली के लिए मांगते, तेरे लहू में ढांपते प्रभु, तेरे अनगिनत स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु जी इनकी सुरक्षा के लिए चाहते परमेश्वर प्रभु। ये जहां कहीं जाएं, इनके आने
आने जाने में प्रभु इनकी सुरक्षा और रक्षा प्रभु तेरी ओर से होने पाए। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपके इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आप हमारे मध्य उपस्थित है हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप अपने वचन से बातचीत करते, आप हमारे साथ में है प्रभु, आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने वचन के द्वारा बातचीत किया। इस बात के लिए भी धन्यवाद कि प्रभु अपनी रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया कि आज हम जीवित रहकर प्रभु उन कामों के लिए प्रभु जो योजनाएं तेरी ओर से हमारे लिए बनाई गई हैं उसके लिए तैयार हो सके, रेडी हो सके, ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु हम तुझसे प्राप्त कर सके प्रभु, ताकि प्रभु जो कुछ भी गाइडेंस आपके थ्रू हमें मिलता है प्रभु उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर प्रभु हम कार्य कर सके। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका आनंद, आपकी सामर्थ्य, आपका अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आज के दिन में तेरे लोग अपने जीवनों में अपने परिवारों में देखने पाए। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु भजनकार दाऊद की तरह प्रभु यदि इनकी परिस्थितियां हैं प्रभु कि ये कह रहे हैं कि हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, यदि प्रभु कोई भी व्याकुलता, कोई भी बेचैनी, कोई भी घबराहट, कोई भी प्रभु तनाव और कोई भी निराशा यदि इनके जीवनों में है पिता, तो आज इस वचन के आधार पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये अपने आप को उत्साहित करने पाए भजनकार दाऊद की तरह प्रभु जी। यदि ये व्याकुल है, तनाव में है, चिंतित है, डिस्करेज है प्रभु, तो आज प्रार्थना है प्रभु हर प्रकार के डिस्करेजमेंट प्रभु इनके लाइफ से चली जाए, तनाव चला जाए यीशु नासरी के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर डिप्रेशन चला जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रभु जो प्रभु इनकी होप है प्रभु, यदि ये होपलेस हो गए प्रभु तो आप इनकी होप को भी बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है प्रभु वो निराशाएं इनको छोड़कर जाए, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस समय हर एक को आप फ्री करे प्रभु इन सारी बातों से प्रभु, आप इन्हें मेंटली इन बातों से फ्री करे प्रभु जी। पिता यदि आज प्रभु ये निराशा में प्रभु अपनी स्थिति को देखकर, अपने परिवार के हालातों को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, तो प्रभु उस तनाव को, उस निराशा को दूर करे, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु अपने लोगों की आशाओं को पूरी करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु अपने रूथ के लिए जब जब उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, परंतु पिता फिर भी परमेश्वर प्रभु तूने उसे दुगना उसके जीवन में दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रभु तुझे अपने जीवन का आधार माना। उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर एक फील्ड में परमेश्वर पिता तुझे अपना आधार मानकर, तुझ पर आशा रखकर आगे बढ़ सके, ताकि वो जीवन की आने वाली उन डिसअपॉइंटमेंट से प्रभु, डिस्करेजमेंट से प्रभु, होपलेसनेस से प्रभु जी, उन सारी बातों से बाहर निकल सके प्रभु। इस समय प्रभु यदि प्रभु इनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उस फैमिली प्रॉब्लम को प्रभु आप शॉर्ट आउट करें प्रभु। यदि इनके बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप दूर करें। यदि प्रभु जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु आप उसे दूर करें। मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, बहुत सी कामों में प्रभु जब वो कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं प्रभु, तो वो सारी बातें उनके जीवन से चली जाएं। प्यारे अब्बा आपसे प्रार्थना है कि आप इनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु। आप इन्हें सक्सेसफुल बनाए, आप इन्हें प्रॉस्पर करें, आप इन्हें प्रभु विजयी बनाए प्रभु। इनकी परिस्थितियों पर आप इन्हें विजय दिलाएं, क्योंकि प्रभु आपने संसार पर विजय पाया है और प्रभु आपने अपने लोगों को भी उनकी हर एक परिस्थितियों पर विजय दी है प्रभु जी। उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर ये विश्वास करके आगे बढ़ने पाए, आनंदित होने पाए। आज के दिन के लिए आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि उसके अनुसार वो चलकर आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता। इस समय यदि कोई भी बीमार है प्रभु, जिनकी घुटनों में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, हेड में प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनके सारे रोग दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अंदरूनी हर एक अंग इसी वक्त यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इसी वक्त किडनियां काम करने लगे, पैनक्रियाज वर्क करने लगे, स्टमक में प्रॉब्लम दूर होने पाए, हार्ट डिजीज यीशु के नाम से दूर होने पाए, लंग्स यीशु के नाम से हील होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने चंगा किया प्रभु। जो बहुत लंबे समय से बीमार है प्रभु यीशु, वो बीमारियां उनको छोड़कर चली जाएं, वो भले चंगे और स्वस्थ होने पाए। हर एक को पिता आप गुड हेल्थ दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि प्रभु स्वस्थ रहकर वो आपके नाम की महिमा करें। प्यारे परमेश्वर पिता, कोई भी बॉडी का अंग प्रभु जब हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हाथ पैरों को आज्ञा देते हैं कि वो काम करने लगे। यदि ये आंखों से धुंधला देखते हैं तो प्रभु धुंधलापन दूर हो जाए, कानों से कम सुनते हैं कानों का बहरापन दूर हो जाए प्रभु। ये बोलने लगे प्रभु यीशु, ये चलने लगे पिता, ये काम जो आज तक इन्होंने नहीं किया वो करने लगे आपकी सामर्थ के द्वारा, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने तुम्हारे सारे रोगों को दूर किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस वचन के लिए प्रभु। प्रार्थना है प्रभु जी, आज प्रभु इन्हें मेंटली आप हील करें, स्पिरिचुअली आप हील करें, फिजिकली आप इन्हें हील करें
प्रभु ये वो काम करे जो आपकी ओर से इन्हें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। पिता इनकी जॉब पर आशीष दे, इनके खेत खलियानों पर आशीष दे प्रभु, इनके घर के पशुओं पर आशीष दे, इनकी कमाई पर आशीष दे पिता। ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु किसी भी बीमारी में या फिर गलत कामों में या फिर अन्य बातों में प्रभु इनकी कमाई न लगे, वरन प्रभु उस कमाई को जब ये कमाते हैं तो अपने परिवार के साथ प्रभु उसका आनंद लेने पाए पिता। प्रभु बहुत से भाई बहन इस बात को लेकर निराश है परमेश्वर, वो कमाते हैं परंतु उसमें बरकत नहीं और परिवार के साथ सुख चैन से प्रभु वो नहीं खा पा रहे हैं पिता। तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि आप वो सुख और चैन प्रभु इनकी कमाई पर और उनके परिवार पर दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु अपने परिवार के साथ आनंद के साथ में अपनी कमाई को खा कर तेरे नाम की प्रशंसा कर सके खुदावन। क्योंकि जो प्रभु जो धन तेरी ओर से मिलता है उसके साथ दुख नहीं आता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु जितने लोग प्रभु अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं या फिर प्रभु उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है प्रभु, आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, आप उनके प्रभु उत्साह को बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। फादर आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं बुद्धि समझ ज्ञान दें, जो जॉब के लिए तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, एग्जाम्स देने जा रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, उनकी सहायता कर, मदद कर। जो भी प्रिपरेशन जो भी तैयारी प्रभु उसको लेकर उन्होंने की है उसका प्रतिफल आपकी ओर से मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर, जितने बच्चे प्रभु इस समय गलत संगति में हैं, डिप्रेशन में है या फिर प्रभु परिवार में अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, परिवार से दूर हो गए हैं, समाज से दूर हो गए पिता, आपसे प्रार्थना है उस अकेलेपन को, उस डिप्रेशन को, उस बुरी संगति को आप इनके जीवन से दूर करें। प्यारे प्रभु उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। जो नशे में है प्रभु एडिक्शन में प्रभु उनका जीवन है प्रभु यीशु, उस एडिक्शन से उन्हें बाहर निकालें, उनका लाइफ आप रिकवर करें प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आपकी संगति में बढ़ने में मदद करें पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए यीशु, आपका नाम बढ़े और आपका नाम ऊंचा हो पिता। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज के दिन की जरूरतें आपके लोगों की पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके कर्जे से दूर करें प्रभु, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करें प्रभु, जो भी इनके परिवार की जरूरत है उससे आप पूरा करें, इनके आने जाने में इनकी मदद करें, जिस काम पर आज ये हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो सेवकाई करते हैं, उनकी सेवकाई पर आशीष हो पिता, जो हमारे साथ मिलकर प्रभु इस सेवकाई का हिस्सा बनते परमेश्वर, उनके जीवनों में भी आप कार्य करें प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो बहुत अच्छी और उत्तम कटनी प्रभु अपने जीवन में काटे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आशीष देते हैं, हर एक की विनती प्रार्थना के लिए प्रभु हम धन्यवादित है प्रभु कि आपने हर एक की सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।